आप लोग एग्जाम की रणनीति या किसी अन्य विषय पर बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संयोग है ये दोनों आ गए हैं और दोनों में एक के पोशाक से लग रहा होगा आप लोगों को कि सुनियोजित तरीके से नहीं आए हैं, अचानक आए हैं। ठीक है, ये शशि बीपीआरओ और ये गणेश आरओ रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, सफल छात्र हैं, बहुत दिनों तक मेरे कोचिंग से मेरे निर्देशन में जुड़े रहे। आप लोग इनके अनुभव का लाभ उठाइए और हम यहाँ से हट जाते हैं ताकि आप लोग खुल के बात कर सकें और ये भी खुल के जवाब दे सकें। पहले सर तो हम लोग का इंट्रोडक्शन दे ही दिए। मेरा नाम गणेश पासवान है, रेवेन्यू ऑफिसर 64वीं बैच से। सर है शशि रंजन जी बीपीआरओ, ये भी 64वीं बैच के ही हैं। सबसे पहले 56 से 59वीं की जब तैयारी चल रही थी तो हम सर के यहाँ आए थे। पहली बारी मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियर। सर भी एनआईटी पटना से ही भी इंजीनियर है, तो हम लोग को जीएस के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे तैसे हम लोग का प्रीलिम्स निकला उस समय, उसके बाद सबसे पहले सर के पास आए। फिर मेंस कैसे लिखा जाता है, कैसे तैयारी की जाती है, तो उस समय हम लोग सर के मार्गदर्शन में जैसे सर बताते थे वैसे हम लोग ने काम किया। 56 से 59वीं में मेरा इंटरव्यू हुआ, फाइनली 3 नंबर से मेरा नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद 62 में भी जो है उसमें 1 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हुआ, बैक टू बैक 2 फेलियर हुआ। 63वीं में फिर इंटरव्यू दिए, उसमें 9 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 64वीं दिए, फिर 64वीं में हम लोग मिले, साथ में इंटरव्यू का प्रिपरेशन किए, सर के पास आते थे, मार्गदर्शन इनसे लिए, तो रेवेन्यू ऑफिसर 64वीं में हम हो गए, सर बीपीआरओ हो गए। 65वीं का इंटरव्यू दिए, उसमें भी 3 नंबर से नहीं हुआ। 66वीं का इंटरव्यू दिए, उसमें अभी एज ए आरडीओ 66वीं में ट्रेनिंग चल रहा है हम लोग का, लेकिन हम उस ट्रेनिंग में नहीं हैं। अभी हम रेवेन्यू ऑफिसर शिवहर सदर में पोस्टेड है, तो हम लोग की सभी बैच की इकट्ठी ट्रेनिंग चल रही है, सब भारत दर्शन पे है। तो आरडीओ के रूप में 66वीं में हम लोग का ऐसा नहीं था, सर से अचानक मिलने आए थे। सर बोले कि ठीक है, थोड़ा जाके क्लास में अगर कोई कुछ पूछेंगे कैसे करना है क्या, तो आप लोग का अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कैसे करना है नहीं करना है कुछ, तो फिर हम लोग जो है उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, बताया जाए। अच्छा, अभी आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? 68 मीन्स या 69? अच्छा, सब 69 वाले हैं, सब 69 वाले हैं। अच्छा, मुझे लगा कि 68 मीन्स की तैयारी चल रही होगी। ठीक है, देखिए कुछ लोग हैं, ठीक है, ये चलते रहता है। पीटी या मेंस का कोई तैयारी नहीं होता, ठीक है। आपको ओवरऑल होलिस्टिक वे में पढ़ना है, उसी में से आपको देखना है कि कौन सा पीटी का है, कौन सा मेंस का है। तैयारी हमेशा जो है वो जनरल स्टडी जीएस की होती है, ठीक है। मतलब अगर आप कहें तो मेंस टाइप होती है कि हमको होलिस्टिक रूप में पढ़ना है, उसी में देखना है क्वेश्चन बैंक से कि कौन सा आता है क्वेश्चन जिसको कि हम लोग पीटी के संदर्भ में कर सकते हैं। वो आप सिलेबस देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखें तो हर बार आपको लगेगा कि 4-5 क्वेश्चन जो है हूबहू आ जाता है। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस में तो लगभग 30 से 40% क्वेश्चन वही रहता है। आपको बीपीएससी का मेंस जो है बहुत आसान है, बहुत ही आसान है अगर आपको लिखना आता है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जितनी बार मेरा प्रीलिम्स हुआ सब बार हम इंटरव्यू दिए, किसी में 3 नंबर से नहीं हुआ, किसी में कुछ नंबर से नहीं हुआ। अगर लिखने की शैली आ जाती है आप में तो आपका मेंस कभी नहीं रुकेगा। मतलब सिर्फ लिखना है, समझिए कि लिखने से अगर आप नहीं थके तो आपका यूपीएससी भी होगा, बीपीएससी भी होगा। अगर जो लिखने से थक गया उसका कुछ नहीं। जैसे हम लोग पीटी टाइप जो है 1 लाइनर वाले पे फोकस नहीं करें, कभी नहीं करिएगा। लुसेंट जो है उसको अभी नहीं पढ़िएगा, पढ़ना ही नहीं है अभी, ठीक है। अभी आपको जो
रिनाउंड बुक है। जैसे अगर आप देखें लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी की पढ़िए, ठीक है, हिस्ट्री की बुक जो है आर एस शर्मा की पढ़िए, एनसीईआरटी की पढ़िए, ज़्यादा बुक नहीं पढ़िए, लिमिटेड बुक पढ़िए, उसी को बार बार देखिए, बार बार उसी को पढ़िए। जैसे हम लोग सुनते थे, कहते हैं यूपीएससी वाले कहते थे कि हम 10 बार पढ़े इस बुक को। हम लोग सोचते थे कि यार 10 बार कैसे पढ़ लेता है, वो एक ही बुक को पढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, बुक की दुकान पे गए, जो बुक लगा अच्छा लग रहा है चलो 4-5 चैप्टर पढ़ के छोड़ देते हैं। कभी भी आप लोग देखते होंगे नई बुक लाते होंगे जो उसमें 2-3 दिन पढ़े फिर उसको छोड़ दी। अगर हम एक ही बुक को बार बार पढ़ेंगे तो 100% आपका ना पीटी रुकेगा ना मेंस रुकेगा, ठीक है। और इंटरव्यू की तैयारी, जब से आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं उसी दिन से आपका इंटरव्यू की भी तैयारी शुरू हो जाती है। कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, वो सब कुछ दिखेगा आप में। मतलब अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझिए कि आप लोग एज ए ऑफिसर हैं, एलिजिबल ऑफिसर हैं, और उसी तरीके आपको बिहेव भी करना। जैसे हम लोग भी पहले नहीं समझते थे, इंटरव्यू में डर होता था। मतलब जब हम 56 से 59 गए तो मेरा 65 नंबर दिया इंटरव्यू में। उस समय थे शक्तिकांत सर, शक्तिकांत ही सर थे ना, जो इंटरव्यू बीपीएससी के वो मेंबर रह चुके थे। शक्ति सामंत सर, ठीक है, वो 65 नंबर हमको दिए। अगली बार जब हम इंटरव्यू देने गए 63 का, वो मेरे बोर्ड में फिर से वही थे। मेरा डर से जो है प्रेशर और लो हो गया। मतलब हमको डर था कि हे भगवान वो न रहे, कोई दूसरे लोग रहे वो न रहे। फिर उसमें 52 मिला। मतलब अपना प्रेशर हम खुद डाउन कर लिए। फिर उसके बाद जब दिए तो 85, 80 इसके अप्रॉक्स हुआ। कभी ऑप्शनल में कम नंबर आ जाते थे। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो जितनी बार हम मेंस दिए सब एंथ्रो। अब तो ऑप्शनल की कोई बात ही नहीं है। अब आपको ऐसे पे फोकस करना है, जीएस पे फोकस करना है। समझिए आपको पढ़ना जीएस ही है, लिखना उसी को ऐसे के रूप में है। मतलब आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जुटाना है, ठीक है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। और लिखने की शैली की जीएस कैसे लिखे और मेंस कैसे लिखे, ठीक है। और टू द पॉइंट लिखेंगे, पैराग्राफ में नहीं लिखिएगा। बीपीएससी में जो है लिखने वाले लिखते हैं, लेकिन अगर मेरी बात माने तो टू द पॉइंट लिखे, ठीक है। कि ऊपर में हेडिंग दे दें। अगर मान लीजिए कोई इस क्वेश्चन है कि इस की समस्याएं निम्नलिखित है, तो कोई समस्या है उसको हेडिंग में बनाएं, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम बिहार के बाढ़ सुखाड़ की बात करें, तो अगर है कि हाँ ये समस्या है बाढ़ की समस्या, हेडिंग दे दे, उसके नीचे लिखे जो समस्या है, फिर दूसरा हेडिंग दे दे, सब हेडिंग दे के काम करें। पैराग्राफ में बीपीएससी में नहीं लिखिए, यूपीएससी में आपको पैराग्राफ में लिखिए क्या हेडिंग दे के लिखिए, दोनों चलता है। लेकिन यहाँ पे हम देखें, हम जितनी बार लिखे हैं उतनी बार मेरा रिजल्ट हुआ। अच्छा, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन 100% नहीं आएगा तो उसको जो है पैराग्राफ में लिख दीजिए, जो आता है उसको हेडिंग बना के लिखिए, ठीक है। सिर्फ वो हेडिंग देखता है, समझ जाता है कि हाँ 1-2 लाइन पढ़ा, फिर आपको नंबर दे देता, ठीक है। और लिमिटेड बुक पढ़िए। हम लोग जो गलती किए, लिमिटेड बुक पढ़िए। हम लोग जाते थे बुक की दुकान पे, अगर जाते हैं तो मैगजीन खरीदिए, ठीक है, मैगजीन करेंट अफेयर वो लीजिए, या जो आपके पास बुक है उसी को बार बार पढ़िए, ठीक है। अगर पढ़ना है योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, ये सब चीज़ें उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई बुक जैसे मान लीजिए कि अगर आप ज्योग्राफी का गए पढ़ने तो महेश वर्माल मिल गया, महेश वर्माल पढ़ लिया। आप सोचते हैं कि नहीं माजिद हुसैन पढ़ ले, फिर आप चले गए माजिद हुसैन पे, फिर कहीं दूसरा मिल गया पेरियार का पढ़ लिए। कोई एक बुक रखिए, माजिद हुसैन का रखना है माजिद हुसैन का रखिए, वर्माल का रखना है उनका रखिए, उसी को बार बार पढ़िए। और उसके अलावा जो है क्वेश्चन बैंक और सिलेबस को देखते रहिए। 100% रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा, ठीक है। कुछ पूछना है? पहले तो हम लोग जिस क्लास में जाते थे बहुत लोग उधर से नोन पर्सन हुआ करते थे, कुछ ना कुछ लोग जानते थे कि हाँ ये भैया आए हैं ये। अभी सब मैक्सिमम लोग लगते हैं कि नए चेहरे, समझ रहे। इसका मतलब कि 68 में सब लोग फ्रेशर आए हैं, कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग नए आए हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखने में कभी कोताही मत बरतिए।
अगर किसी को कुछ कहना भी है लिख के कहिए। मेरा मानिए गाली भी देना है तो लिख के दीजिए, ठीक है। मतलब लिखना है, लिखने से परहेज नहीं करना, ये समझ लीजिए, ठीक है। जो भी पढ़े उसको करिए, कॉपी पे नोट डाउन करिए कि जो जो पॉइंट आप पढ़े हैं उसको लिख के और मेमोराइज कीजिए, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ है जैसे अब सर शशि सर बताएंगे अपने कुछ बातें। क्लास फर्स्ट से मतलब मेरे लिए ये सर नहीं थे, मेरे गार्जियन की तरह हमेशा ट्रीट किए। मतलब स्पेशल कभी कभी क्या होता था ना कि कुछ लिखते थे, सर के पास आते थे, आप लिख के ना सर को दिखाइए, इतना सबसे ज़्यादा फायदा वही करेगा। आप हर बार लिखिएगा ना, आपको लगेगा नहीं ये बेहतर आंसर है, ये मॉडल आंसर मेरा तैयार हो गया। आप एक बार दिखाइएगा सर को, लगेगा नहीं इसमें भी करेक्शन हो गया। तो आप एक परफेक्शन नहीं आएगा आपको लिखने से, एक मगर आप बार बार दिखाते हैं ना सर को, तो आपका एक समय में आने के बाद एक मॉडल आंसर तैयार हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप लिखने के बाद दिखाइए, सर से डिस्कशन कीजिए, सर यहाँ ऐसे हो गया, सर बताएंगे आपको, हर बार एक नया चीज़ निकलेगा, समझ गया ना। और सब टीचर के पास पढ़ने से ज़्यादा ना उनमें विश्वास रखिए कि हमको इन्हीं से होगा। उससे क्या होगा ना, आपका भटकाव कम जाएगा। आप इधर उधर मतलब ये मैगजीन, ये छोटा चुटका पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, इससे आप बच जाइएगा विश्वास से, समझ गए। और जैसे बोले सर कि मेंस एक कला है एकदम। आप अगर जो सीख लिए ना, हम लोग का पीटी जिस बार हुआ, मतलब उस बार इंटरव्यू दिए सीधे, आपका भी होगा। अगर जो किन्हीं के पास हॉबी नहीं है तो हॉबी अभी बनाइए, हॉबी के साथ जिए आप, क्योंकि उसमें अगर जो आपको हॉबी पर अगर जो क्वेश्चन चला गया इंटरव्यू में, अब बाय द वे आप ये करने के लिए नहीं आए कि हम पीटी निकाल के दिखा दिए कि मेरा पीटी हो गया, मेंस निकाल के दिखा दिए मेंस हो गया। ओवरऑल आपका रिजल्ट होना चाहिए, तो तीनों का तैयारी होना चाहिए। आपका हॉबी अभी रहेगा ना, तो हॉबी आपको तैयार करने में बहुत समय लगता है। इंटरव्यू के समय आपको उस समय तैयार करना नहीं पड़ेगा। एक हॉबी बनाइए, उसी के साथ आप जिए, इसी के साथ। मतलब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा ना, जैसे मेरा रनिंग था तो हम दौड़ते थे, हमेशा दौड़ते थे, समझ गए। आपको किन्हीं का कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो वो आप बजाइए, आपको समझ में आएगा इसमें क्या कमी है, कैसे होता है, कहाँ से आता है, इंस्ट्रूमेंट का खोज कहाँ हुआ, कहाँ सबसे अच्छा मिलता है, ये सब आपको पढ़ के आपको वहाँ पता नहीं चलेगा, समझ गया। एक दिन का हॉबी नहीं होता है। अगर जो हॉबी पे आपका चला गया ना क्वेश्चन और पूरा हॉबी पर आ गया, आपका एक इंटरव्यू बर्बाद हो जाएगा। फिर से आप 2 साल मेहनत कीजिएगा। एक एक चीज़ ना, इंटरव्यू का भी तैयारी अभी ही होगा। भी सेंटेंस बातचीत करते हैं ना तो पूरा बोलिए, ऐसे आधा बोल के मतलब चाहे कम बोल के छोड़ मत दीजिए। पूरा बोलने से क्या होगा ना, आपका मेंस का तैयारी उसी समय होगा। हाँ एकदम पीटी के साथ मेंस भी होगा। पीटी कभी पढ़िए नहीं, एकदम क्लियर आप जान लीजिए। इस बार जो पीटी वो आप देख लिए ना, जो आपका कंसेप्ट रहेगा वही निकलेगा। पीटी कभी भी वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। सर पे विश्वास रखिए। हम तो बहुत क्लोज हो गए थे सर के, मतलब अभी भी बहुत क्लोज है। आप लोग भी अगर जो लिखते हैं और दिखाते हैं, लिखते हैं दिखाते हैं, तो एक परफेक्शन आ जाएगा। हो सकता है बहुत आगे आपका रैंक आ जाए, बहुत अच्छा आ जाए, टॉप कर जाए, कुछ भी हो सकता है यूपीएससी निकल जाए। लेकिन आपको हमेशा ना लिखना होगा और दिखाना होगा और प्रैक्टिकल में जीना होगा कि नहीं। यहाँ जैसे आप किसी बाढ़ग्रस्त, हर स्टूडेंट किसी न किसी क्षेत्र से आते हैं, उसका समस्या है, और अब बिहार से हैं, बिहार बीपीएससी दे रहा है, वही चीज़ वहाँ लिखना है। आप देखिए, देख के सीखने का कला डेवलप कीजिए कि यहाँ देख लिए बाढ़ आ रहा, बाढ़ में क्या समस्या हो रहा है, उसी से पॉइंट निकालिए। अगर जिस दिन आपका ऐसा हो गया ना, देख के सीखने का कला, आपका मेंस कभी नहीं रुकेगा। सर के टच में रहिए, लिखिए और दिखाइए। और इंटरव्यू का तैयारी साथ साथ कीजिए कि इंटरव्यू में जैसे कोई क्वेश्चन आपका अराइज हो गया कि ये क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में, तो क्या जवाब देंगे। आपका मस्तिष्क में आना चाहिए ये जवाब, और ये बार बार जवाब आएगा ना तो आप खुद करेक्शन करके सही कीजिएगा कि नहीं ये जवाब से बेहतर ये जवाब है, ये जवाब से बेहतर ये जवाब है। आपका 1 साल 1.5 साल बाद जब इंटरव्यू होगा ना, आपका जवाब ऐसा परफेक्शन निकलेगा ना कि सामने बोर्ड मेंबर चकित हो जाएगा कि ये लड़की का तैयारी अभी नहीं, चाहे ये लड़का का तैयारी अभी नहीं, बहुत पहले से कर रहा है। आपका मैच्योरिटी लेवल हाई हो जाएगा। आप ये मस्तिष्क में सवाल उठाइए, जवाब दीजिए, सवाल उठाइए, जवाब दीजिए। आप 10 या 15 दिन में कोई इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, मॉक टेस्ट दे लेते हैं, नहीं परफेक्शन आएगा। आप 1-2 इंटरव्यू दीजिएगा, छट जाइएगा, बढ़िया होगा। जिस भी 67-68 कभी भी पीटी हो, मेंस भी हो और इंटरव्यू भी हो, आपके लिए बेटर रहेगा। एक बार में अच्छा रैंक आ गया तो सही रहेगा, दोबारा अच्छा रैंक लाना बहुत मुश्किल है आज के जॉब में। ये प्रैक्टिकल बात है। हम लोग बहुत मेहनत किए, नहीं उससे और बेटर कर जाएंगे।
बाद में इंटरव्यू में कम नंबर दे देगा आपको, ये सच्चाई है। क्योंकि आप समय नहीं दे पा रहे हैं ना, उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, आप लोग का बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए।